इसे किस पर मिलेगा? तो इसका पावर बगल में आ जाएगा, ध्यान से सुनो, पावर क्या आ जाएगा सर? बगल में आ जाएगा, ठीक है। और x के पावर n प्लस 1 में से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? n प्लस 1 इंटू x के पावर n, ठीक है। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है सर? यहाँ तो x के पावर n वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो भी इसके नीचे है, ठीक है। तो x के पावर n का जो इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स वाले सर जी पढ़ाए थे, ये देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो फिजिक्स वाले सर जी आपको पढ़ाए थे पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, है ना? पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, समझ रहे हैं ना? याद आया? इसी पर एग्जांपल आपको कोई देगा कि x के पावर 6 का इंटीग्रेशन बताओ, तो पावर 6 है तो 6 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, और 6 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, है ना? x के पावर 7 बाई 7 हो जाएगा प्लस c। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है ना जी। अगर उसी में x के पावर 10 का इंटीग्रेशन कोई पूछ देगा तो क्या करेंगे? x के पावर 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 लिख देंगे प्लस c लिख देंगे, x के पावर 11 बाई 11 प्लस, समझिए सर। तीसरा नंबर अपन को क्या है फार्मूला? देखिए दोस्त, अगला तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है देखिए यहाँ पर, सबसे बड़ी बात की 1/x है ना? 1/x क्या आपका पढ़े थे डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। डिफरेंशिएशन भी याद हो जाएगा और इंटीग्रेशन भी याद हो जाएगा, इसलिए आप दोनों काम सही कीजिए। अब इसके साथ माइनस लगा हुआ तो ये जो है ना फ्री होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे आप? 1/x² तो ले लेंगे और ये जो माइनस है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी हमेशा फ्री होना चाहिए, क्या हो जाएगा? माइनस 1/x प्लस, ठीक है। इस चौथा नंबर देखिए आप, d/dx है रूट ओवर x है, तो 1 क्या होता है? 2√x। तो इसमें दो कांस्टेंट नजर आ रहा है तो भी इसके साथ चला जाएगा, ये भाग में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या जी। तो क्या लिख देंगे आप? चलिए हम लिख देंगे 1/√x dx, है ना? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 2 है डिवाइड में है, इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 2√x प्लस c मिलेगा, है ना जी। तो ये चौथा के बाद पांचवा नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। √x समझ में आइए क्या? अब अगर कोई बोलेगा कि e के पावर x का क्या होगा, अगर कोई बोलेगा अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बस सेम ही हो जाएगा बच्चों, e के पावर x प्लस c, हो गया? समझ में आ रहा है ना जी। अब कोई बोलेगा सर मान लीजिए d/dx है, यहाँ पे x है, x क्या होता है? 1, क्या होता है बाबू? 1। हाँ तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा बताओ? तो 1 नहीं, 1 के 0 कैसे हो जाएगा पता? ये 1 पे क्या हो जाएगा? x, क्या होगा? x, समझ रहे हैं? अरे x का 1 होता है तो 1 पे क्या होगा? x। डन हो गया? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि dx का इंटीग्रेशन, dx का वैल्यू क्या होगा? क्या लिखेंगे? x, क्या लिखेंगे? x प्लस c। फिर अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि कांस्टेंट d/dx है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का क्या होता है बाबू? 0। तो क्या हो जाएगा बताओ? अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है सर कि अगर 0 को कोई पूछेगा तो 0 का क्या होगा बताइए? तो कांस्टेंट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट प्लस c, क्लियर? ये भी पूछेगा आपसे, कोई पूछा ही हुआ है सब, ठीक ना? सबको आज सब पूछा हुआ, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में सब मिल जाएगा आपको, है ना? डन। तो कितना आसान है, अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है तो इंटीग्रेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें तो log x का, तो log x का 1/x होता है ना? log x का 1/x होता है, ठीक है। तो ये देखिए आप जरा 1/x हो जाएगा dx हो जाएगा। अब एक बात है इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? log प्लस c। समटाइम्स में कोई मॉड भी लगाया रहता है, ठीक है ना? तो मॉड का सेंस में भी दोनों केस में वही रिजल्ट आएगा, है ना? log mod x लिखता है, log mod x लिखता है तो मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, समझ रहे ना? अच्छा, 8वां के बाद 9वां वैल्यू आप समझिएगा, है ना? ये 8 के बाद 9वां जो फॉर्मूला है वो किस तरह से होगा? ये देखिए दोस्तों, d/dx ही है ना? और log x तो लिख ही लिए। अब जरा बताइए sin x का वैल्यू क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का cos x,
अगर डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ये होगा, तो cos x dx हो जाएगा बराबर प्लस, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो इतना भी समझ में आ ही गया होगा कि cos x का तो सर जी हम माइनस sin x जानते हैं। देखो ये माइनस इसके साथ लग गया, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। इधर से ट्रांसफर है वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या लिख देंगे आप, sin x लिख देंगे, dx बराबर माइनस cos x। आप मेन टाइप पे सीख रहे हो कि आप